फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट जो हमारा क्लास हुआ था उसका कंटिन्यूएशन है। मीन्स हम रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स को कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स में हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था लंग्स के बारे में, ठीक है, लंग्स स्टार्ट किया था। तो आज जो है हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमने क्या इसमें बताया था कि ट्रैकिया एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब वो थोरैक्स कैविटी में आता है तो उसके दो ब्रांच हो जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट। राइट वाला जो होता है लंग्स, राइट लंग्स में चला जाता है। लेफ्ट वाला जो होता है लेफ्ट लंग्स में चला जाता है, ठीक है। राइट लंग्स जो होता है वो स्मॉल मतलब बिग होता है साइज में लेफ्ट के कंपेरिजन में, क्योंकि इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट का पोस्टीरियर एंड जो होता है वो लेफ्ट के साइड होता है, जिससे लेफ्ट वाला लंग थोड़ा पीछे की तरफ पुश रहता है। इतना हम लोगों ने क्लियर किया था। उसके बाद जो ये ब्रांचेस जो ब्रांच में हो जा रहा है उसको हम बोलेंगे राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। फिर मैंने बताया था ये ब्रोंकस जो होता है प्राइमरी में डिवाइड हुआ, फिर यहाँ से टर्शरी में डिवाइड हुआ और सेकेंडरी में डिवाइड हुआ, सेकेंडरी के बाद टर्शरी में डिवाइड हुआ। उसके बाद जब वो लास्ट डिवीज़न होता है वो होता है ब्रोंकियोलस। ब्रोंकस नहीं होता, वो क्या होता है, ब्रोंकियोलस। अब यहाँ पे ये जो डिवाइड हुआ वो हो गया ब्रोंकियोलस। और ब्रोंकियोलस जो होता है उसके और एंड पे या उसके टिप पे प्रेजेंट होता है एक सैक लाइक पाउच, एक बैलून लाइक पाउच स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं एल्वेलाई। तो ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे एल्वेलाई। तो आज जो हम पढ़ना है हमें, आज का जो टॉपिक है वो है एल्वेलाई। समझ में आ गया? तो एल्वेलाई जो होता है ना सबसे मेन स्ट्रक्चर होता है लंग्स का, क्योंकि यहाँ पे जो भी फंक्शन हो रहा है लंग्स में वही परफॉर्म कर रहा है। क्या फंक्शन हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ओके। जो ऑक्सीजन बाहर से आ रही है वो हमारी बॉडी में कैसे जा रही है, इस एल्वेलाई के ही वजह से जा रही है, क्योंकि ये जो एल्वेलाई होता है वही गैसेस का एक्सचेंज करता है। तो इसलिए हुआ ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, यस। तो जो एल्वेलाई होता है ये है उसका स्ट्रक्चर, ये है एल्वेलाई, ठीक है। क्या है ये, एल्वेलाई, इसका स्ट्रक्चर है। ये पाउच लाइक होता है, ठीक है। ये हमारा लास्ट में ब्रोंकियोलस में डिवाइड हुआ जो ब्रांच, ये हुआ। उसके बाद ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर उसके एंड टिप पे प्रेजेंट होता है। इसके अंदर भी होता है एल्वेलाई डक्ट एंड एल्वेलाई सैक, ठीक है। हम लोग जब पढ़ रहे थे, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था इनफैक्ट रिस्पायरेटरी और सिस्टम इन मेन, तो हम लोगों ने देखा था कि कुछ मेन फीचर होते हैं, कुछ रिस्पायरेटरी सिस्टम में कुछ मेन फीचर होते हैं जो इसको और बेस्ट बनाते हैं। इनका रिस्पिरेशन करने का जो प्रोसेस होता है उसको और बेस्ट बनाते हैं। फर्स्ट जो फीचर होता है वो क्या होता है कि एरिया शुड बी लार्ज, कि लार्ज सरफेस एरिया होना बहुत ज़रूरी है। मैंने उस टाइम ही बताया था कि जो हमारा लंग्स होता है वो बहुत फोल्डेड होता है बिकॉज ऑफ दिस एल्वेलाई। ये जो एल्वेलाई होता है इसका जो नंबर होता है वो मिलियंस में होता है, ओके। ये छोटे छोटे जो सैक लाइक पाउचेस होते हैं वो मिलियंस में होते हैं, और वो जो होते हैं पूरे लंग्स में भरे हुए होते हैं, ठीक है। और जब हम लंग्स को अनफोल्ड करेंगे तो मैंने ये भी बताया था कि उसका जो एरिया हो जाएगा वो 80 स्क्वायर मीटर का हो जाएगा, जस्ट लाइक अ टेनिस कोर्ट, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, ये एल्वेलाई के प्रेजेंस में होता है। मिलियंस ऑफ एल्वेलाई तो प्रेजेंस है, क्या सारे वर्किंग होंगे, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई वर्क कर रहा हो, कोई ज़्यादा फंक्शन करता हो, कोई कम फंक्शन करता है, कोई नहीं भी करता हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो जो मैंने बताया था कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी ये एल्वेलाई डैमेज होना, मतलब डैमेज इन सेंस कि ये जो होता है ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, फंक्शन नहीं करती है, क्योंकि हमारा मेन जो ऑर्गन्स है लंग्स का वो एल्वेलाई है, क्योंकि सारा और गैसेस एक्सचेंजेस से ही परफॉर्म कर रही है। तो इसका क्या होना ज़रूरी है, इसका पूरा वर्किंग होना ज़रूरी है। अगर ये किसी भी स्मोकिंग पर्सन के लंग्स ब्लॉक होते जा रहे हैं, उनके पार्ट ब्लॉक होते जा रहे हैं, मीन्स ये एल्वेलाई ब्लॉक होती जा रही है,
ठीक है, ये एल्वुलाई फंक्शन नहीं कर रही है। अब धीरे धीरे वो जब फंक्शन करना बंद करती जाएगी, ब्लॉकेज होता जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, उनके नंबर्स कम होते जाएंगे। ठीक है, उनके नंबर्स जो है वो कम होते जाएंगे वर्किंग के पर्पस में। ठीक है, फिर उसके बाद एरिया तो मैंने बताया कि एरिया शुड बी, सरफेस एरिया शुड बी लार्ज। फर्स्ट जो होता है फीचर वही होना चाहिए। सेकेंड फीचर में मैंने क्या बताया था कि वॉल शुड बी थिन। तो जो ये एल्वुलाई की वॉल है वो बहुत ही थिन होती है। क्या होती है? बहुत ही थिन होती है, क्योंकि जब आप गैसेस का एक्सचेंज करोगे तो वॉल थिन होगी, तभी तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से गैसेस का एक्सचेंज होगा। अगर वॉल जो होगी वो थिक होगी, मोटी होगी, तो एक्सचेंज करने में कितना टाइम लग सकता है? इतना तो टाइम हम सांस लेते निकालते, इतना तो टाइम हमें नहीं लगता है ना। तो इसका क्या मतलब है, जो ये एल्वुलाई की वॉल है वो बहुत ही थिन है। ठीक है, ओके। उसके बाद थर्ड जो फीचर था वो हम लोग का क्या था कि ये जो एल्वुलाई है वो ऑलवेज सराउंडेड बाय अ ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि ब्लड से, जब ये ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड रहेगी तभी तो ब्लड और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजेस पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये 3 फीचर यहाँ पे कंप्लीट करता है एल्वुलाई, क्योंकि यही है मेन एक्सचेंज करने वाला पार्ट लंग्स का। तो the wall of alveoli are very thin and they are surrounded by very thin blood capillaries. It is a pouch like sac. ये pouch like दिख रहा है ना, ये pouch like sac दिख रहा है ना, ये millions of number में lungs में present होता है। तो आई थिंक ये एल्वुलाई के बारे में समझ में आ गया हो। अब हम आते हैं, एक मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। ये हो गया नॉस्ट्रल। ठीक है, यहाँ से हवा इंटर कर रही है नेसल पैसेज से कहाँ आ रही है? हमारे फेरिंक्स से ट्रैकिया में आ रही है। ठीक है, ट्रैकिया से कहाँ जा रही है? ब्रोंकस में। ठीक है, यहाँ पे ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में डिवाइड हो रहा है। उसके बाद कहाँ जा रही है? ब्रोंक्यूलस में जा रही है। ठीक है, फिर वहाँ से कहाँ जा रही है? एल्वुलाई में जा रही है। तो ये पैसेज को ये क्रॉस करते हुए पहुंचती है, कहाँ पे पहुंचती है? ये पहुंचती है एल्वुलाई में। यही है पूरा पैसेज। तो ये सारी चीजें क्या हो गई बच्चों? ये सारी चीजें हो गई रिस्पिरेटरी ट्रैक, और यहाँ से शुरू हो जाता है रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक पैसेज जहाँ से हवा इंटर करते हुए इन सारे प्रोसेस को, इन सारे पार्ट को कवर करते हुए एल्वुलाई में आती है, और यहीं पे क्या होता है? मेन गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है। एल्वुलाई को आप देख रहे हो। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो एल्वुलाई है वो सराउंडेड है। अब मैं यहाँ पे ऐसे सराउंड करती हूँ, इस तरह से मैं सराउंडिंग में इसके क्या बना रही हूँ? ब्लड कैपिलरीज बना रही हूँ, जिसमें क्या है? इसमें है CO2। क्या है? CO2, जो कहाँ से आ रहा है? बॉडी से आ रहा है। मतलब बॉडी का सारा CO2 आके हार्ट में जा रहा है, और हार्ट से ये CO2 आ रहा है लंग्स में। ठीक है, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर होगा। अभी बस आप ये समझो कि ये बॉडी से आ रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्लड कैपिलरीज है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली हुई है। ठीक है, अब क्या होता है कि हम लोग ने हवा ली, हवा यानी हम लोग ने ऑक्सीजन ली, इनहेल किया। किससे इनहेल किया? नॉस्ट्रल से किया। ठीक है, ऐसे हवा ले रहे हैं हम, नॉस्ट्रल से इनहेल कर रहे हैं ना, नॉस्ट्रल से। उसके बाद कहाँ जा रही है? नेजल पैसेज में जा रही है। फिर उसके बाद फेरिंक्स में जा रही है। फेरिंक्स से वो विंड पाइप ट्रैकिया में होते हुए कहाँ जा रही है? ब्रोंकस से लंग्स में जा रही है। लंग्स से, जो लंग्स में ब्रोंक्यूलस है, वहाँ से वो कहाँ जा रही है? एल्वुलाई में जा रही है। ठीक है, वहाँ पे गए, यानी हमने ऑक्सीजन लिया,
ऑक्सीजन ये पाथ को कंप्लीट करते करते कहाँ पहुँच गई, एल्वोलाई तक पहुँच गई, यानी यहाँ तक क्या आ गया, यहाँ तक आ गया ऑक्सीजन। क्या आ गया, यहाँ तक ऑक्सीजन आ गई। ये जो है ऑक्सीजन है सारे, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये ट्रेवल करते हुए ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया है, सब में ये ऑक्सीजन है, ठीक है बच्चों, सब में ये ऑक्सीजन है। अब क्या होगा कि ये जो कैपिलरीज हैं मैं इनको और भी पास बना देती हूँ, क्योंकि ये पूरी तरह से कवर रहती हैं, पूरे चारों तरफ रहती हैं, इस तरह से चारों तरफ फैली रहती हैं, ठीक है। इस तरह से चारों तरफ फैली हुई है ये कैपिलरीज। इसमें क्या है, CO2, क्या है, CO2 पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस मैंने बताया था कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ जा रही है, एल्वोलाई में जा रही है। अभी हम लोग ने इनहेल किया है, यानी हम लोग ने ऑक्सीजन लिया हुआ है, अब ऑक्सीजन इसमें पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अब ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो ब्लड कैपिलरीज का कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वोलाई में जा रहा है, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो इसमें आ रहा है, एल्वोलाई से ऑक्सीजन जो है ब्लड कैपिलरीज में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक पूरा प्रोसेस हो रहा है। अब क्या हो गया, अब पूरा इसमें ऑक्सीजन जो है भर गया, कार्बन डाइऑक्साइड अब इसमें चली गई, किसमें चली गई, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, इसमें जो है ऑक्सीजन भर गया, ये पूरा ऑक्सीजन इसमें भर गया ब्लड कैपिलरीज में। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, यानी ये प्योर हो गया ब्लड, इसमें पूरा ऑक्सीजन हो गया, यानी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये हार्ट में जाएगा, हार्ट से ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये ऑक्सीजन पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अब फिर से जो फूड पार्टिकल्स या डाइजेस्टिव फूड है ये ऑक्सीजन जाके उसको ब्रेक करेगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, फिर वो ब्लड में ट्रेवल करते हुए हार्ट से लंग्स में जाएगी, फिर लंग्स में यही सारा प्रोसेस होगा, फिर से डिफ्यूजन होगा, ब्लड कैपिलरीज से ब्लड कहाँ जाएगी, एल्वोलाई में जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वोलाई में ट्रेवल करके जाएगी, और जो हम सांस में ऑक्सीजन लिए रहेंगे वो एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज में जाएगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। और ये प्योर ब्लड फिर से हार्ट में जाएगी, उससे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, एसिमुलेट हो जाएगी, फिर से सारा प्रोसेस वो साइकिल की तरह ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ने रिब्स भी देखा था, रिब्स हम लोग ने क्या देखा था ब्रीथिंग के प्रोसेस में, कि आगे रिब्स होता है, पीछे ये लंग्स होता है, नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है। मैं यहाँ पे बना दूँ, ये है क्या हो गया, हमारा लंग्स हो गया, ठीक है, ये हमारा लंग्स हो गया, ठीक है। उसके ये जो है ये पूरे रिब्स हो गई, ठीक है। ये जो हो गया डायफ्राम हो गया, क्या हो गया, ये पूरा डायफ्राम हो गया। डायफ्राम किस में प्रेजेंट होता है, ये जो हो रही है, ये जो सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये किस में प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में और चेस्ट कैविटी में बोल सकते हैं, उसमें प्रेजेंट है। और जो डायफ्राम है वो कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमिनल उसमें प्रेजेंट है। मतलब ये एब्डोमिनल में नहीं कह सकते, ये एक पार्टीशन है, जो डायफ्राम है वो एक तरह का पार्टीशन है थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी के बीच में, ठीक है। तो ये जो होता है डायफ्राम एक पार्टीशन होता है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल के बीच में। तो क्या प्रोसेस होती है जब ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, तो इसमें ये जो है रिब्स है, यहाँ पे लंग्स है, और ये है डायफ्राम। जब हम एयर को इनहेल करते हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं, हमने ऐसे इनहेल कर ली, नॉस्ट्रल से गया नेसल पैसेज में, फेरिंक्स में, फिर ट्रैकिया में आया, ट्रैकिया से लंग्स में भर रहा है, यानी अब जो है ये रिब्स, ये लंग्स, अब लंग्स जो है फूलेगा, एक्सपेंड करेगा, ये रिब्स जो है आगे की तरफ जाएगा, डायफ्राम जो डोम शेप का है वो स्ट्रेट हो जाएगा। ये मैंने ब्रीथिंग में बताया था, फिर यहाँ पे मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूशन है उसका। तो डायफ्राम स्ट्रेट हो जाएगा, तो जो एरिया है रिब्स के बीच में और डायफ्राम के बीच का
ये सारा एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे जो हवा बाहर से हम अंदर ऑक्सीजन ले रहे हैं वो लंग्स में जाएगी और लंग्स को एक्सपेंड कर देगी, यानी हवा भर जाएगी लंग्स में तो एक्सपेंड हो जाएगा। हवा भर गई एल्वोलाई में, ऑक्सीजन एल्वोलाई में आ गया, ठीक है, ट्रैकिया से ट्रैवल करते हुए ब्रोंकस में गया, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूलस में, और ब्रोंक्यूलस से किस में आया, एल्वोलाई में आया। ये ऑक्सीजन पूरा लंग्स में भर गया है। अब जो ब्लड कैपिलरीज एल्वोलाई के साथ सराउंडिंग में है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ब्लड कैपिलरीज में। क्या होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एल्वोलाई में ट्रांसफर होगा, और जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया हुआ है एल्वोलाई में चला गया है, वो कहाँ से कहाँ पे जाएगा, वो एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज में जाएगा। ब्लड कैपिलरीज पूरा ऑक्सीजन से भर गया है और एल्वोलाई पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया है। फिर क्या होगा, अब ये जो रिब्स है वो फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, ये डायफ्राम फिर से डोम शेप में हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है ना, ये रिब्स फिर से पीछे आ रहा है, इसको पुश करेगा, डायफ्राम फिर से डोम शेप होगा, इसको पुश करेगा नीचे से, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, लंग्स जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और हवा जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो एल्वोलाई में भरी हुई है वो ट्रैकिया से फिर फेरिंग्स में जाएगी, वहां से नेजल पैसेज में जाएगी, फिर नॉस्ट्रल से बाहर निकल जाएगी। ये हो जाएगा एक्सलेशन का प्रोसेस। समझ में आ रहा है कि हमने हवा ले ली है, ऑक्सीजन को इनहेल किया है, लंग्स में जाके एल्वोलाई में भर गया है, रिब्स जो है आगे की तरफ बढ़ गया है, डायफ्राम जो है स्ट्रेट हो गया है, एरिया बढ़ गया है, लंग्स को एक्सपेंड होने का एरिया मिल गया है, लंग्स एक्सपेंड हो गया है, इसमें पूरा ऑक्सीजन एल्वोलाई में भर गया है, बहुत अच्छे अमाउंट में भर गया है। ब्लड कैपिलरी सराउंडेड है एल्वोलाई से, वो जल्दी से कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूजन के प्रोसेस से एल्वोलाई में भरना शुरू करेगी, और एल्वोलाई में जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ब्लड कैपिलरीज में भरना शुरू हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जब एल्वोलाई में भर जाएगी तो रिब्स पीछे की तरफ मूव करेगा, प्रेशर इस पे डालेगा लंग्स पे, डायफ्राम जो क्या है स्ट्रेट है वो डोम शेप में होगा, नीचे से लंग्स के ऊपर प्रेशर डालेगा, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, और हवा जो है अंदर से लंग्स से बाहर निकल जाएगी, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में भर गया है वो अब बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वही ट्रैक को फॉलो करते हुए बाहर निकलेगा जिस ट्रैक से वो अंदर गया है। नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूलस एंड एल्वोलाई, इसी को रिवर्स में फॉलो करते हुए वो नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा ब्रीथिंग हो गया। और यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है इसको बोलेंगे गैसेस एक्सचेंज। ये क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस हो रही है। ये क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस हो रही है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हो कि आज जो है हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया है। आज हम लोग ने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है। लास्ट था एल्वोलाई, जिसको हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें एल्वोलाई डक्ट होती है और उसमें सैक होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन वॉल्ड होता है, क्योंकि ये सब फीचर है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स के फीचर हैं, जिससे ये और अच्छे से रिस्पिरेशन कर सकता है, ठीक है। तो सारे फीचर एल्वोलाई में प्रेजेंट हैं। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा, एक हम लोग ने पाथ पढ़ा कि किस तरह से हवा नॉस्ट्रिल से पूरा एल्वोलाई तक जा रही है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ने ये स्ट्रक्चर देखा कि ब्रीथिंग के प्रोसेस में क्या हुआ था। फिर यहाँ पे गैसेस एक्सचेंजेस देखे कि किस तरह से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, यानी ऑक्सीजन कहाँ एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरीज में जा रही है, जिससे वो हार्ट में जाएगी, हार्ट से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में भर रहा है वो फिर से पुश, जब प्रेशर डेवलप होगा लंग्स में तो वो बाहर निकल जाएगी कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंजेस भी देख लिया, ब्रीथिंग को रिकॉल किया हम लोगों ने, फीचर्स को फिर से रिकॉल किया, पाथ को पूरा देखा। तो आज पूरे के पूरे हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम को कवर कर लिया है, ठीक है। तो आई होप आज का डिस्कशन जो है वो आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ हमें इनबॉक्स करें, लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे वीडियो को करें और हमारे चैनल को करें प्लीज़। और सारी चीज़ें आज क्लियर हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।